आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल बोलो हो गया में। मैं और आपका अपना साथी ओम तिवारी इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है ना, कई सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जो होते कि सेम साउंडिंग, क्या है सेम साउंड के होते हैं, लेकिन उनमें कई सारे डिफरेंसेस आते हैं उनके इस्तेमाल को लेकर, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं या कोई भी है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो ऐसी गलतियां क्या करते हैं, बार बार करते हैं और करते रहते हैं, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे दोस्तों, जानते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों क्या करते हैं, एक्सपोज क्या करते हैं दोस्तों, एक्सपोज करते हैं। देखिए पहला है हमारा एल्डर, क्या है दोस्तों, एल्डर। देखिए इट इज यूज्ड फॉर द सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम, तो ये एल्डर ओल्डर, एल्डर ओल्डर दोनों का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है दोस्तों, बड़ा, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है ना, इनके जो यूज है वो अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए जब हम क्या करेंगे, दो आदमी के बीच में बड़े होने का कंपैरिजन करेंगे, यानी तुलना करेंगे कि भैया देख हई उससे बड़ा है, हई इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर वो दोनों एक ही माता पिता के क्या हो, बच्चे हो, ठीक है, या सन्स या इधर डॉटर्स भी हो सके, ठीक है, सन्स या डॉटर्स ऑफ सेम पेरेंट्स। देखिए कहने का मतलब है इट इज यूज्ड फॉर द सन्स या डॉटर्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं या बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उन दोनों में क्या हो रहा है, बड़ा होने का तुलना हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्डर, क्या करेंगे दोस्तों, एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रोहन इज एल्डर देन मोहन, कि रोहन क्या है, मोहन से बड़ा है, रोहन मोहन से बड़ा है। तो रोहन मोहन क्या है, एक ही माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, एक ही माता पिता के बच्चों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी एज का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम एल्डर का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्डर का। अब देखिए दोस्तों दूसरा है ओल्डर। देखिए ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे, इट इज यूज्ड अदर देन द सन्स या डॉटर्स ऑफ सेम पेरेंट्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करेंगे, दो इंसानों के बीच में तुलना करेंगे, उनके क्या उम्र को लेकर, ये कौन किससे बड़ा है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर वो एक माता पिता के नहीं है, अलग माता पिता के हैं, अदर देन सन या डॉटर्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के लड़के या लड़की को छोड़कर बाकी जब भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों में कौन बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मीना इज ओल्डर देन चमेली, मीना इज ओल्डर देन चमेली। इसमें मीना क्या है, मीना चमेली से बड़ी है, मीना चमेली से बड़ी है। इसमें मीना चमेली एक माता पिता की क्या है, बच्चियां नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या रहा, कंपैरिजन हो रहा है। अगर देखिए अगर मीना और चमेली एक माता पिता के बच्चियां हो जाती तो इधर क्या होता, एल्डर, क्या है दोस्तों, एल्डर आ जाता, क्लियर है। लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों क्या है, अलग माता पिता के बच्चियां हैं और इनकी क्या हो रहा है, बड़े होने को लेकर तुलना हो रहा है, तो इधर क्या लगेगा, ओल्डर, क्या लगेगा दोस्तों, ओल्डर लगेगा। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। तो एल्डर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक ही माता पिता के बच्चों या बच्चियों का क्या करें, कंपैरिजन करें एक ही माता पिता के, तब क्या करेंगे, एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है ओल्डर, ओल्डर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक माता पिता के बच्चे ना हो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट वाले को देखते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों दूसरा क्या है, वार्म हॉट, वार्म हॉट। अब देखिए वार्म हॉट दोनों का मतलब क्या होता है, गर्म, क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल है वो अलग तरीके से होता है। ये देखिए वार्म, देखिए वार्म का मतलब भी क्या होता है, गर्म ही होता है। व्हेन वी कैन टॉलरेट, देखिए ऐसा टेम्परेचर जो क्या हो, गर्म हो, क्या हो, गर्म हो, और उस टेम्परेचर को क्या करें, हम टॉलरेट कर ले, यानी हम क्या करें, उस पर हम सर्वाइव कर ले। यानी कहने का मतलब ये है, साफ अक्षरों में ये बोला जाए कि वो क्या है, सुखदाय हो, हमारे लिए क्या हो, सुखदाय हो, हमारे जो परेशानी का वो टेम्परेचर ना हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी ग्रीटिंग्स किसी को देते हैं सुबह सुबह, तो बोलते हैं अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कि आप सभी को एक क्या है, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, वार्म गुड मॉर्निंग क्या हो, एक गर्म सुबह का नमस्कार, यानी आप सभी को क्या हो, गर्म सुबह का अदा करते हैं, घबरा गए, अदा करते हैं, साला भी नमाज पढ़ते नहीं था। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्या है,
वार्म हॉट, वार्म हॉट। देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, गर्म। क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है, ठीक है। वार्म, देखिए वार्म का इस्तेमाल कब करते हैं, व्हेन वी कैन टॉलरेट। देखिए ऐसा टेम्परेचर जो क्या गर्म हो और उसको क्या कर ले, हम टॉलरेट कर ले, यानी कि उसको सह सके, ठीक है। हमारे लिए क्या हो, सुखदाय हो, क्या हो, सुखदाय हो ऐसा टेम्परेचर। उसके लिए क्या करेंगे हम, वार्म का इस्तेमाल क्या करेंगे, वार्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कभी कभी किसी को सुबह सुबह क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी आप लोग क्या एक गर्म सुबह आप सभी को हो, ठीक है, क्लियर है। अब से एक और एग्जांपल ले लिए कि आई एम फीलिंग वार्म, आई एम फीलिंग वार्म, ठीक है। मान चलिए खूब ठंडी है, हीटर चला दिए और गर्म लगने लगा तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों, अच्छा लगेगा। तो बोलेंगे क्या, अब मुझे गर्म महसूस हो रहा है, अब मुझे गर्म महसूस हो रहा है। इधर वार्म का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि वो जो गर्म टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो क्या हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या है वो सुखदाय है, इसलिए मैंने इधर क्या किया है, वार्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब भी टेम्परेचर क्या हो हमारे आपे से निकल जाए, यानी अब हमको क्या उसको टॉलरेट ना कर पाए, हमारे लिए क्या हो जाए, दुखदाय हो जाए, तो अब क्या करेंगे, हॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हॉट का। जैसे बोलते हैं व्हेन वी कैन नॉट टॉलरेट, क्या बोलते हैं, व्हेन वी कैन नॉट टॉलरेट, यानी जिस टेम्परेचर, जिस गर्म टेम्परेचर को क्या करें हम टॉलरेट ना कर पाए, यानी कि कह सकते हैं उसको हम सह ना सके, तब हम क्या करेंगे, हॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोलेंगे टुडेज टेम्परेचर इज हॉट, कि आज का तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, आज का तापमान गर्म है, ठीक है। तो इधर क्या करें, गर्मी से हमारे पसीना फेंके जा रहे हैं, टॉलरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए कभी कभी फिल्म में देखते हैं कि लड़कों से लड़कियों को बोलता है यू आर लुकिंग वेरी हॉट, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। अब देखिए वो इतना ना गर्म लगने लगती है, मतलब इतना अच्छा दिखती है कि उसको हॉट क्या बोल देते हैं, हॉट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, अखियों से देखते देखते सहा नहीं पाता है, ठीक है। और अब बोले हैं कि जब सहाय ना तो क्या है, हॉट होगा, जब सह जाए तो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में ज़्यादा फील ना कीजिए, ठीक है, जो हम समझा रहे वो समझिए, समझ में आया। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है हमारा तीसरा, कूल या कोल्ड। देखिए कूल कोल्ड दोनों का मतलब क्या, ठंडा, क्या है दोस्तों, ठंडा होता है, ठीक है। अब देखिए सेम वही कंडीशन, जैसा वार्म का कंडीशन था ना, वैसे ही क्या है, कूल है, कि ऐसी ठंड जो हम महसूस करें और उसको क्या कर सह सके। कहने का मतलब व्हेन वी कैन टॉलरेट, जब उस ठंड को क्या कर ले, हम टॉलरेट कर ले, सह ले, तो वो क्या लगाएंगे, कूल, क्या लगाएंगे, कूल। एग्जाम्पल में द टेम्परेचर इज कूल, कि तापमान क्या है, ठंडा, तापमान क्या ठंडा, यानी मस्त ठंडा, ठंडा का क्या है, मौसम है, तापमान क्या है, ठंड है, ठीक है। उस ठंड को क्या कर सकते हैं, हम सह सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए क्या है वो सुखदाय है, इसलिए हमने क्या किया, कूल का इस्तेमाल किया है। लेकिन देखिए कोल्ड का ठीक उल्टा होता है, जब क्या करें हम उस टेम्परेचर को सह ना सके, हमारे लिए क्या है वो दुखदाय हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हेन वी कैन नॉट टॉलरेट, देखिए जब हम क्या करेंगे, टॉलरेट ना कर पाए, यानी हम सह ना सके। क्लियर है। देखिए द एयर इज कोल्ड दैट्स वाई आई एम स्नीजिंग, कि हवा क्या है, ठंड है, हवा क्या है, ठंडी है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, छींक रहा हूँ। देखिए इधर हवा क्या है, ठंडा है, क्या है, ठंडा है, यानी इतना ठंडा है ना जो हमारे लिए क्या दुखदाय है, हमको मजा नहीं दे रहा है, ठीक है। और इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, छींके जा रहा हूँ, अच्छी अच्छी किए जा रहा हूँ, छींक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो ठंड, वो हवा क्या रहती, हमारे लिए सुखदाय रहती, हम उसको टॉलरेट कर पाते, तो एकदम कूल के जगह कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्या करिए, धीरे धीरे समझते जाइए, और क्या करिए, खुद से भी सेंटेंस बनाने का क्या कि दोस्तों प्रैक्टिस की। क्योंकि देखिए इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, उतना ज़्यादा हमारा इंग्लिश सुधार होगा। और इंग्लिश में हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, ग्रामर जानना है, और हमको बोलने का प्रैक्टिस और साथ में लिखने का भी प्रैक्टिस करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, स्पोकन और रिटन दोनों का बैलेंस जो है वो बना रहेगा दोस्तों। समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि खाली इंग्लिश लिखबे कर रहे, बोल नहीं रहे हैं, तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पाएगा, आपका जो फ्लुएंट इंग्लिश है वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो रोज क्या करिए, 10 मिनट 20 मिनट खुद ही से शीशे में देख के इंग्लिश बोला करिए, ठीक है। खुद से क्या करिए दोस्तों, इंग्लिश में बात कीजिए, यानी तो आपके भाई बहन होंगे उनसे क्या कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंग्लिश लिखिए दोस्तों, ठीक है। एक तो इंग्लिश लिखेंगे, खुद दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग क्या होगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होगा, और आपका इंग्लिश का वर्ड पावर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और साथ में उसका दूसरा एक और फायदा है, आपका राइटिंग भी सुधरेगा। और कोई कोई लिख देता है, लगता है कि उर्दू लिख के चला आया, चाइनीज लिख के चला है, तो ऐसा है दोस्तों नहीं, ठीक है। लिखने के साथ स्पोकन भी बहुत जरूरी है, समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, हम चौथे की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों चौथा क्या है हमारा,
होल बोथ ऑल। देखिए होल का मतलब, ऑल का मतलब क्या था दोस्तों, सारा। क्या था दोस्तों, सारा होता है। और बोथ का मतलब होता है दोनों। क्या था दोस्तों, दोनों। होल ऑल, दोनों का मतलब सारा और बोथ का मतलब दोनों। देखिए होल, इट इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग फॉर अ सेम स्टफ। देखिए होल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम सारी चीजों को दर्शाते हैं और वो क्या है, एक ही चीज हो। क्या हो, एक ही चीजों के, सारी चीजों को क्या करें हम, दर्शाएं। जैसे बोलेंगे द होल गंगा इज पोल्यूटेड, यानी पूरी की पूरी गंगा क्या हो गई है, दूषित हो गई है। तो देखिए गंगा एक ही चीज हुई, इस गंगा में क्या कर रहे हैं हम, पूरी गंगा की बात कर, संपूर्ण गंगा की बात कर रहे हैं। तो वो एक ही चीज हुई, इसलिए हमने क्या किया, होल का इस्तेमाल किया। तो जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ था, होल गंगा इज पोल्यूटेड, उससे दोनों के लिए क्या आएगा, बोथ। क्या आएगा, बोथ। इट इज यूज्ड फॉर द टू थिंग, यानी दो चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोथ एयर एंड वाटर इज एसेंशियल टू सर्वाइव, कि एयर वाटर दोनों क्या है, जीने के लिए बहुत जरूरी है। जीने के लिए बहुत जरूरी है एयर वाटर दोनों। तो जब भी बोथ आएगा यानी क्या हो रही है, दोनों की बात हो रही है। क्या हो रही है, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, और दो ही चीजों के लिए आएगा दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए तीसरा है ऑल। देखिए ऑल का इस्तेमाल करते हैं हम सारी चीजों के लिए जब क्या हो, दो से ज्यादा, जो क्या हो, दो से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे इट इज, समझ लीजिए इट इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग मोर देन टू, कि सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो क्या हो, दो से ज्यादा हो। ऑल बॉयज आर हैंडसम, कि सारे के सारे लड़के क्या हैं, हैंडसम। क्लियर दोस्तों, समझ में आए। तो देखिए दोस्तों आज का वीडियो हमारा किस पे था, सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स पे था। आप, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। देखिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, मेहनत करते रहिए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं।